हरे कृष्णा। हम गुणगान कर रहे हैं, यशगान कर रहे हैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। अभी तक 4 भाग हो चुके हैं, ये 5वां भाग है। जो पिछले 4 भागों की प्लेलिस्ट है वो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में और नीचे फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। अभी तक हमने चर्चा करी है कि कैसे रघुनाथ दास जी की आध्यात्मिक स्थिति क्या है। हाँ, वो कैसे रति मंजिल के अवतार हैं। उनके बचपन के उनका जन्म जो है वो कैसे इतने धनी परिवार में होता है। बचपन में ही कैसे उनको हरिदास ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त होता है। कैसे वो बार बार महाप्रभु तक पहुंचकर उनका आश्रय लेने का प्रयास करते हैं, महाप्रभु लौटा देते हैं। कैसे फिर वो नित्यानंद प्रभु जी से मिलते हैं, नित्यानंद प्रभु जी का आशीर्वाद मिलता है, चीड़ा दही उत्सव होता है। और फिर आधी रात को घर से भागकर कैसे वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और महाप्रभु जी का आश्रय प्राप्त करते हैं। और वहाँ से उनका एक वैराग्य का जीवन प्रारंभ होता है। और फिर वैराग्य के कितने ऊंचे मापदंड जो हैं वो स्थापित करते हैं। दिन में लगभग 22.5 घंटे, 7.5 पहर जो है वो अपनी साधना करा करते थे, भजन करा करते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, अनंत गुना रघुनाथ के कोरिबे लेखा, रघुनाथ नियम जेना पाशानेर रेखा। पाशानेर रेखा, जैसे पत्थर पे लकीर पड़ी होती है, इस तरीके से रघुनाथ दास ठाकुर जी के नियम थे। इतने कठोर नियम थे। गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उनका कभी कोई नियम जो है डगमगाता नहीं था, टूटता नहीं था। आगे कविराज लिखते हैं, 7.5 प्रहर जाए जहाँ स्मरणे, आहार निद्रा छड़ी डंडा से हो कोना दिने। आहार निद्रा छोड़ के 7.5 पहर जो है वो भगवान के भजन में जो है व्यस्त रहा करते थे। और जैसे कि हमने चर्चा करी थी कि अब रघुनाथ दास ठाकुर जो है जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं। इससे पहले जो है महाप्रभु अपने दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया का जो टूर है वो कर चुके हैं। वृंदावन जा चुके हैं। तो ये वो 16 साल हैं जब महाप्रभु जो है केवल पुरी में ही रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। और जब से महाप्रभु वृंदावन से लौट कर आए हैं वो कृष्ण के विरह में बहुत ज़्यादा व्याकुल रहने लगे हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी वाणी को भी विराम दे दिया है, विश्राम दे दिया है। अब कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ज़्यादातर समय वो भावावेश में रहते हैं। ज़्यादातर समय रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। होश में आते हैं तो फिर से रोना शुरू कर देते हैं। उनको संभालने के लिए रामानंद राय जी जो हैं, स्वरूप दामोदर जी हैं, वो अलग अलग पद उनको गाकर सुनाते हैं। कई बार वो कृष्ण की ऐसी लीला सुनाते हैं ताकि महाप्रभु को थोड़ी ठंडक मिले, उनको थोड़ा आराम मिले। कई बार महाप्रभु ऐसी लीला सुनते सुनते हंसना शुरू करते हैं। हंसते हैं तो हंसते चले जाते हैं, कई कई घंटों तक हंसते रहते हैं। आप सोचिए, अगर हम हंसें 5-10 मिनट भी हंसे तो किस तरह से मुंह में दर्द होने लगता है। आप जरा विचार कीजिए कि कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक वो लगातार हंसते जा रहे हैं। रो रहे हैं तो कई कई दिनों तक लगातार रोते जा रहे हैं। न भूख का होश है, न प्यास का होश है, न दिन का होश है, न रात का होश है। स्वरूप दामोदर जी, रामानंद राय जी उनकी सेवा में उनको संभाला करते थे। उनके भाव के अनुसार उनको अलग अलग पद जो हैं वो गाकर सुनाया करते थे। कभी बिलमंगल ठाकुर जी की कृष्ण करितामृता उनको सुनाया करते थे। कभी चंडीदास जी के, कभी विद्यापति के पद जो है उनको सुनाया करते थे। कभी जयदेव गोस्वामी की गीत गोविंद जो है वो उनको सुनाया करते थे। रघुनाथ दास जी जो हैं वो भी महाप्रभु के लिए कीर्तन करा करते थे। गोविंद जो थे वो महाप्रभु जी की अंग सेवा में रहा करते थे। कभी उनका सर सहला रहे हैं, कभी उनके पाँव जो हैं वो मल रहे हैं। अच्छा, महाप्रभु भी प्रसाद नहीं पाते थे तो भक्तों को भी कई कई दिन प्रसाद पाए हुए हो जाते थे, कई कई दिन विश्राम करे हो जाते थे। सारे भक्त जो थे वो महाप्रभु के इर्द गिर्द बस किसी तरह से महाप्रभु को संभालने में लगे रहते थे। और महाप्रभु की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। मतलब आकाश की तरफ भी देखा तो नीला आकाश देखकर हाथ ऊपर उठा के भाग रहे हैं कृष्ण के विरह में। कभी गंभीरा की दीवारों से टकराते हैं, टकरा कर नीचे गिर जाते हैं, शरीर पर चोट लगती है, फिर से सारे भक्त उनको संभालते हैं। जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कई कई दिनों तक तड़पे जा रहे हैं। बहुत मुश्किल अवस्था थी महाप्रभु की। महाप्रभु जी की ऐसी स्थिति थी, कृष्ण के विरह में उनको इतना कष्ट होता था कि वो भक्तों से देखा नहीं जाता था। एक बार की बात है, आधी रात का समय था। महाप्रभु जो हैं उनको तंद्रा लग गई थी, अर्धनिद्रा लग गई थी। और जो सारे भक्त हैं वो महाप्रभु को देख के कि महाप्रभु थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, उनको भी बहुत प्रसन्नता होती थी। जो गोविंद थे वो भी सब भक्तों के लिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया करते थे कि आप लोग भी थोड़ा प्रसाद ले लीजिए, ना जाने कितने दिन हो गए किसी ने कुछ खाया नहीं है। तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाकर थोड़ा सब लोग जो हैं, सारे भक्त जो हैं थोड़ा विश्राम करने लगे। तभी अचानक से गोविंद की आँख खुलती है और उनको एहसास होता है कि शायद महाप्रभु कमरे में नहीं है। अपने गंभीरा में जो उनकी छोटी सी कोठरी थी उसमें महाप्रभु नहीं है।
तो गोविंद जल्दी जल्दी उठ के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ महाप्रभु नहीं थे। अरे महाप्रभु कहाँ चले गए? फटाफट से बाहर आते हैं, स्वरूप दामोदर जी को बुलाते हैं, स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु कहाँ हैं? यहाँ पर आए क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आए। तो फिर कहाँ हैं? तो चारों तरफ ढूंढ मस्ती है। हाँ, इधर से रघुनाथ दास भी आ जाते हैं, गंभीरा में चारों तरफ ढूंढते हैं। गंभीरा में जो है, गंभीरा पूरा बंद है, बाहर ताला लगा हुआ है, कहाँ जाएंगे? हाँ, राधाकांत मंदिर में ढूंढते हैं, इधर उधर चारों तरफ जो है ढूंढ मस्ती है, महाप्रभु के मिलते नहीं है। सब लोग हैरान परेशान कि महाप्रभु कहाँ हैं। जल्दी से गंभीरा के दरवाजे खोलते हैं, बाहर भागते हैं, चारों दिशाओं में महाप्रभु को ढूंढना शुरू करते हैं। ढूंढते ढूंढते जो है जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार तक पहुंचते हैं और वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि कितनी सारी गायें जो हैं वो वहाँ पे झुंड बनाकर खड़ी हैं। ऐसा लगता था कि सारी गायें जो हैं वो किसी को चाट रही हैं, कोई बीच में है जिसको घेर के सारी गायें खड़ी हैं। रघुनाथ दास जी फटाफट से आगे जाते हैं, उन्हें लगता है कि इतनी सारी गायें यहाँ पे क्यों खड़ी हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। वो जल्दी से गायों को सबको साइड में हटाते हैं, धीरे धीरे जगह बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं कि महाप्रभु जो है नीचे गिरे पड़े हैं और सारी गायें जो हैं वो उनको चाट रही हैं और महाप्रभु जो हैं वो बेहोशी की हालत में हैं। और महाप्रभु के जो सारे अंग हैं वो सब अंग अंदर चले गए हैं। जैसे कछुआ होता है, कछुआ अपने सारे हाथ पैर अंदर ले लेता है, हाँ, इसी तरह महाप्रभु के जो हाथ थे, पैर थे, ये सब अंदर चले जाते हैं। हाँ, कछुआ की स्थिति जैसे वहाँ हो गई थी। अब रघुनाथ दास जी देखकर बहुत घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। जल्दी से स्वरूप दामोदर जी को आवाज़ लगाते हैं, स्वरूप दामोदर जी भागे भागे आते हैं। हाँ, वो सब वहाँ पे देख के घबरा जाते हैं कि महाप्रभु को क्या हुआ। जल्दी से उनके हाथ पांव मलना शुरू करते हैं, सहलाना शुरू करते हैं। रघुनाथ दास जी कीर्तन प्रारंभ करते हैं, महाप्रभु जी को उठा के किसी तरह से जो है गंभीरा लेकर जाते हैं। वहाँ पे जो गोविंद हैं वो उनके सर मल रहे हैं, स्वरूप दामोदर जी जो हैं वो उनके लिए पद गा रहे हैं, रघुनाथ दास जी जो हैं वो कीर्तन कर रहे हैं, कोई छाती मल रहा है, कोई हाथ मल रहा है। धीरे धीरे महाप्रभु जो हैं वो अर्ध भारी अवस्था में आते हैं। अवस्था में आकर वो पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ हैं, कन्हैया कहाँ हैं, देखो मुझे बुला रहे हैं, देखो उनकी बंसी बज रही है। तो सारे भक्त जो हैं चैतन्य महाप्रभु को समझाते हैं कि कृष्ण, हम आपको कृष्ण के पास ले चलेंगे, हाँ, आपको ले चलेंगे, आप पहले थोड़ा ठीक हो जाइए, आप पहले थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप पहले थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। किसी तरह से समझा बुझाकर जो है चैतन्य महाप्रभु को वहाँ पे शांत करते हैं। और ये रोज की लीला थी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहीं महाप्रभु जो भाग जाया करते थे, कभी कुछ हो जाया करता था। एक बार फिर से इसी तरह रात को महाप्रभु जो है वो गायब हो जाते हैं। फिर से गोविंद देखते हैं महाप्रभु नहीं मिलते हैं, फिर से सबको बुलाते हैं, फिर से ढूंढ मचती है, फिर से चारों तरफ महाप्रभु को ढूंढने के लिए भागते हैं और फिर से महाप्रभु एक ऐसी स्थिति में मिलते हैं। महाप्रभु के जो भी जितने भी अंग थे, हाँ, ये जो सारे जोड़ होते हैं ये खुल गए थे, सारी हड्डियां जो है वो अलग अलग हो गई थी, हाथ पांव इतने लंबे लंबे हो गए थे, ऐसा लगता था कि हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। हाँ, तो जब देखते हैं सारे भक्त फिर से बहुत घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं कि क्या हो गया, कीर्तन करने लगते हैं। किसी तरह से महाप्रभु को उठाकर फिर से गंभीरा में लाते हैं, फिर से उनके हाथ पांव मलते हैं, फिर से उनको पद गाकर सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं। किसी तरह से महाप्रभु जो है धीरे 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 फिर से भारी अवस्था में, भारी चेतना में आते हैं। ये रोज की ऐसी लीलाएं हुआ करती थी। एक बार की बात है, अर्धरात्रि का समय था, बहुत मुश्किल से महाप्रभु जो हैं उनकी आंख लगी थी, उनको तंद्रा आई थी। जब महाप्रभु को थोड़ी देर के लिए विश्राम करते थे ना, तो सारे भक्त बहुत खुश हो जाया करते थे कि थोड़ी देर के लिए इनके शरीर को जो है कष्ट नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए कम से कम ये आराम करेंगे, थोड़ी देर के लिए कम से कम ये कृष्ण के विरह में जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उससे इनको शांति प्राप्त होगी। थोड़ा सा अगर महाप्रभु थोड़े से 2 निवाले भी मुंह में डाल लेते थे तो सारे भक्त जो हैं बहुत खुश हो जाया करते थे। तो रात का समय था, किसी तरह से समझा बुझाकर स्वरूप दामोदर जी ने महाप्रभु के मुंह में 2 निवाले डाले थे, किसी तरह से समझा बुझाकर उनको सुलाया था। अर्ध निद्रावस्था में थे और उसके बाद जो है सारे भक्त भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाकर विश्राम कर रहे थे। तभी गोविंद की नींद टूटती है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कहीं कोई कुछ घिस रहा है, कोई चीज़ रगड़ी जा रही है। तो वो उठते हैं, चारों तरफ देखते हैं, रात का समय तक कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इतनी रात को कौन क्या घिसेगा, कोई गंभीरा में बाहर से आ गया क्या? तो ध्यान से सुनते हैं। हाँ, फिर रघुनाथ दास जी भी उठ जाते हैं। रघुनाथ दास जी पूछते हैं क्या हुआ? गोविंद कहते हैं कि देखो, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ घिस रहा है, कुछ घिसने की आवाज़ आ रही है। रघुनाथ दास जी भी ध्यान से सुनते हैं कि हाँ, आवाज़ तो आ रही है। ऐसा लगता है कि आवाज़ गंभीरा के अंदर से आ रही है, लेकिन गंभीरा के अंदर कोई कुछ भी क्यों घिसेगा? वहाँ तो महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं, महाप्रभु की निद्रा में विघ्न होगा तो अंदर तो कोई भी नहीं जाएगा। जब महाप्रभु विश्राम कर रहे होते हैं तो कोई अंदर क्यों जाएगा? स्वरूप दामोदर जी भी आ जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं कि घिसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। ध्यान से सुनते हैं, फिर कहते हैं कहो ना कहो आवाज़ तो गंभीरा के अंदर से ही आ रही है।
हाँ? तो रघुनाथ दास जी जो हैं वो गंभीरा के पास जाकर थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं अंधेरे में कि महाप्रभु ठीक से विश्राम तो कर रहे हैं ना, कोई है क्या गंभीरा के अंदर। तो जैसे ही पास में जाते हैं तभी देखते हैं कि कैसे वहां अंदर से रक्त की धारा बही चली आ रही है। रक्त देख के रघुनाथ दास जी एकदम घबरा जाते हैं कि रक्त की धारा। जल्दी से दिया जोड़ते हैं, जल्दी से सब लोग अंदर जाते हैं। क्या देखते हैं कि महाप्रभु जो हैं वो दीवारों से अपना मुंह रगड़ रहे हैं, हाँ? और मुंह रगड़ रगड़ के कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। पूरा शरीर जो है उनका रक्त पूरा खूनम खून हो रखा है, पूरे शरीर में से जो उनके रक्त बह रहा है। सब लोग जो हैं सारे भक्त मिलकर महाप्रभु को जल्दी से उनके हाथ पांव पकड़ते हैं, उनको रोकते हैं, उनको वहां से ले जाकर जमीन पर लिटाते हैं, किसी तरह से उनको संभालने का प्रयास करते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो बोल रहे थे कि ललिता देखो देखो, कृष्ण मुझे बुला रहे हैं, कन्हैया मुझे बुला रहे हैं, उनकी बंसी बज रही है, देखो दरवाजा खुल नहीं रहा है, तुम इसको खोल दो ना, तुम मुझे उनके पास ले जाओ ना। महाप्रभु जो थे वो गोपी भाव में थे। वो भाव कैसा है कोई नहीं समझ सकता। तो सब सारे भक्त जो हैं वो महाप्रभु को समझाने का कोशिश करते हैं कि हाँ महाप्रभु हम आपको ले चलेंगे, हम आपको ले चलेंगे, लेकिन आपने अपने क्या हाल बना रखा है, देखो तो सही। पूरा महाप्रभु का चेहरा छिल चुका था, सारा रक्त वहाँ पे जो है बह रहा था। तो ऐसी महाप्रभु जी की अवस्था थी। इस अवस्था को समझना, समझाना, बोलना, सुनना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। हमारे जैसे साधारण जो भक्त हैं वो क्या इस अवस्था को समझेंगे, क्या इसके बारे में बोलेंगे, क्या बोले, क्या समझाए, क्या समझें। ये संभव नहीं है। एक्चुअली में ये सारी बातें इंटरनेट पे बोलने का विषय भी नहीं है। ये सारी बातें कैमरे के ऊपर इंटरनेट पे आकर बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हम 5वां भाग कर रहे हैं और यहाँ तक अगर कोई सुन रहा है तो वो साधारण व्यक्ति नहीं होंगे, वो जरूर भक्त समाज से भक्त लोग होंगे। तो भक्तों के लिए ठीक है महाप्रभु की ऐसी लीलाओं के बारे में सुनना, लेकिन साधारण व्यक्तियों के लिए ऐसी लीलाएं सुनना उतना उचित नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो भी इस वक्त यहाँ पे इन कथा को सुन रहे हैं वो सब भक्ति होंगे, और मेरा विश्वास है कि वो इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ पे जो है महाप्रभु जी की जो उस वक्त अवस्था है, हाँ, जो वो राधा भाव में कृष्ण के लिए तड़प रही हैं, उस अवस्था को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं अपनी छोटी सी बुद्धि से, साधारण बुद्धि से, जितना भी हम लोग समझ सकते हैं कि महाप्रभु की वो कैसी अवस्था रही होगी। और प्रयास इस बात का है कि ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि महाप्रभु की उन दिव्य लीलाओं को, जिनको हम समझ ही भी नहीं समझ सकते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, महाप्रभु की उन दिव्य लीलाओं को रघुनाथ दास जी ने देखा है। हम आप लोगों की तरह सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, साक्षात देखा है। महाप्रभु की उन लीलाओं में वो वहीं पे थे, महाप्रभु को संभाल रहे थे। कभी महाप्रभु की छाती पे हाथ मलते थे, कभी पाँव पे हाथ मलते थे, कभी उनके लिए गीत गोविंद गाते थे, कभी उनके लिए कीर्तन करते थे। तो ऐसा सौभाग्य जो है रघुनाथ दास जी को मिला है। 6 गोस्वामियों में केवल रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं जिन्होंने महाप्रभु को इतने करीब से देखा है, इतने करीब से जो है उनकी दिव्य लीलाओं के दर्शन करे हैं। इसी तरह एक बार महाप्रभु जो हैं वो फिर से आधी रात को जो है गायब हो जाते हैं। फिर से सारे भक्त जो हैं चारों तरफ ढूंढने भागते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं, कहीं कोई मिलता है, कोई गंभीरा, कोई जो है जगन्नाथ मंदिर की तरफ भाग रहा है, कोई टोटा गोपीनाथ मंदिर की तरफ भाग रहा है, सब चारों तरफ इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि सामने से एक मछुआरा जो है वो पागलों की तरफ भागता हुआ आ रहा है। और जो मछुआरा है वो एकदम दोनों हाथ ऊपर उठा के कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, ऐसा लगता था पागल हो गया है। उसको देखते हुए समझ जाते हैं कि ये स्थिति जो है ये संभव ऐसे नहीं है, जरूर इसने महाप्रभु के दर्शन करे हैं, जरूर इसने महाप्रभु का स्पर्श किया है, तभी ये कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में ऐसे भावावेश में पागलों की तरह भाग रहा है। वो उसके पास जाते हैं, उससे पूछते क्या हुआ भैया, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? वो कुछ बोलते नहीं है, वो कृष्ण कृष्ण, अरे पूछो बताओ तो सही हुआ क्या? तो ऐसे इशारा कर देता कि उस तरफ। वो समझ जाते हैं महाप्रभु उसी तरफ होंगे। सारे लोग जो है भागे भागे जाते हैं। तो जो मछुआरा था उसके जाल में महाप्रभु फंसे हुए थे। ये एक मछुआरा था जो समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए गया था। आज जो है उसको ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ी मछली जो है उसके हत्थे चढ़ गई है, आज तो खूब कमाई होगी, कोई बड़ी मछली हाथ लगी है मेरे। हाँ, लेकिन जब उसको बाहर निकालता है तो देखता है मछली, ये तो मछली तो नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य है। तो उसको छूते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं कि जिंदा तो है, बेहोश हो गए, क्या हुआ? लेकिन जैसे ही वो महाप्रभु को स्पर्श करते हैं एकदम कृष्ण के आवेश में आकर पागलों की तरह कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू कर देते हैं। तो सारे भक्त वहां जाते हैं, देखते हैं महाप्रभु जो हैं वो जाल के अंदर फंसे हुए हैं। जल्दी से जाल को हटाते हैं। महाप्रभु के पूरे शरीर पर जो है नमक का पानी लगा हुआ था, जल्दी से उसको साफ करते हैं। महाप्रभु जो थे ऐसा लगता था कि उनके अंदर चेतना के कोई लक्षण नहीं है। हाँ, वो कोई उनकी नब्ज देख रहा है, कोई उनकी सांस देख रहा है। हाँ, सांस तो चल रही है। सब लोग जो है उनकी कीर्तन करते हैं, कीर्तन करके किसी तरह से महाप्रभु जी को जो है गंभीरा लेके आते हैं। धीरे धीरे महाप्रभु जी जो है होश में आते हैं। तो सारी लीलाएं 16 साल जो है
रघुनाथ दास जी ने इस तरह की लीलाओं के रोज जो है दर्शन करे हैं, रोज जो है वैसी लीलाओं का भाग रहे हैं। इसी तरह करते करते 16 साल बीत जाते हैं। अब महाप्रभु जी की जो आयु है वो 48 वर्ष की हो चुकी है। महाप्रभु जी की कृष्ण के प्रति जो व्याकुलता है वो इस कदर बढ़ चुकी है, जो पागलपन है, जो रोना है, जो तड़पना है, जो बिलखना है, वो इस कदर तक बढ़ चुका है कि ऐसा लगता था कि अब महाप्रभु इस विरह को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता था कि वो कभी भी उनके प्राण जा सकते हैं। कई बार वो स्वरूप दामोदर जी से कहते थे कि इस विरह को मैं सह नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। स्वरूप दामोदर जी कहा करते थे, ऐसा मत बोलिए, हाँ, आपके बोलने से, आपके प्राण त्यागने से पहले तो 1000 बार मैं यहाँ पे प्राण त्याग दूंगा। एक बार इसी तरह महाप्रभु कृष्ण के विरह में बहुत तड़प रहे थे। वो अचानक से उठते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, और भागते 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 टोटा गोपीनाथ की तरफ भागते हैं। वो दोनों हाथ फैलाकर टोटा गोपीनाथ से कहते हैं कि हे गोपीनाथ, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे नंद नंदन, हे राधिका रमन, हे गोविंद, बस अब मुझसे और विरह सहा नहीं जाता। अब मैं आपके बिना और नहीं रह सकता, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, अब और नहीं रह पाऊंगा, बस अब और नहीं। और ये कहते कहते जो महाप्रभु हैं वो टोटा गोपीनाथ में समा जाते हैं। पीछे पीछे सारे भक्त जो हैं भागते हुए आते हैं, और जैसे ही उनको पता लगता है कि महाप्रभु जो हैं वो टोटा गोपीनाथ में समा गए हैं, जो स्वरूप दामोदर जी हैं वो उसी वक्त उसी क्षण जो है वो अपने प्राण त्याग देते हैं। आप सोचिए स्वरूप दामोदर जी का महाप्रभु के प्रति कितना प्रेम था कि एक क्षण के लिए भी वो इस बात को सहन नहीं कर पाए कि महाप्रभु जो हैं वो उनको छोड़कर चले गए हैं। स्वरूप दामोदर जो थे वो भी तो ललिता सखी जी के ही अवतार थे। वो उनको खुद भी तो कृष्ण से बहुत प्रेम था, कितना विरह होता था, लेकिन अगर वो अपने विरह में रहते तो महाप्रभु को कैसे संभालते। इसलिए जो उनका विरह था वो इतने समय से उनके हृदय में जो था वो समाया हुआ था। आज वो विरह की अग्नि से उनका पूरा शरीर जो है उसी क्षण जो है भस्म हो गया है। आप समझिए, जब हम किसी के से बहुत प्रेम करते हैं, उससे बहुत विरह महसूस करते हैं, तो शरीर में अग्नि उत्पन्न होती है। कभी अगर कोई किसी के लिए रोता है, तड़पता है, तो उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है। आप सोचिए कि विरह की वो अग्नि कैसी रही होगी कि उस विरह की अग्नि में पूरा शरीर जो है उनका उसी वक्त भस्म हो गया। कितने भक्तों ने वहीं पे प्राण त्याग दिए। रघुनाथ दास जी को भी जैसे ही पता लगा कि महाप्रभु जा चुके हैं, वो भी वहाँ पे अर्धमृत अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में, वहीं पे वो भी बेहोश हो जाते हैं। जब रघुनाथ दास जी बेहोश होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो उनकी चेतना में आते हैं और उनसे कहते हैं कि रघुनाथ, मैंने जो तुमको गोवर्धन शिला दी थी, मैंने जो गुंजमाला तुमको दी थी, वो मेरी अमानत तुम्हारे पास है। मेरी उस अमानत को लेकर तुम गोवर्धन जाओ और गोवर्धन जाकर वास करो। जैसे तैसे रघुनाथ दास जी जो हैं वो होश में आते हैं। महाप्रभु जी की रघुनाथ दास जी के लिए आज्ञा थी कि आप गोवर्धन जाइए, वहाँ पे जो है आप निवास कीजिए। लेकिन रघुनाथ दास जी जो हैं वो महाप्रभु के बिना इस संसार में नहीं रहना चाहते थे, वो भी अपने प्राण त्यागना चाहते थे। तो वो निश्चय करते हैं कि ठीक है, महाप्रभु जी की अमानत मेरे पास है, मैं वृंदावन तो जरूर जाऊंगा। महाप्रभु जी की जो अमानत मेरे पास है, इसको मैं जरूर उनके किसी भक्त के आश्रम में रख दूंगा, लेकिन उनके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। वहाँ जाकर मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। महाप्रभु के बिना जीवित रहना संभव नहीं है मेरे लिए। आप समझ सकते हैं कि बचपन से लेके इस अवस्था तक रघुनाथ दास जी जो हैं बचपन से एक ही रट लगा के रखते हैं कि मुझे महाप्रभु के पास जाना है। और जब से महाप्रभु के साथ आए थे वो दिन रात महाप्रभु के संग रहा करते थे। महाप्रभु के बिना उनका जीवन जो है उसके ऊपर विचार करना वो भी संभव नहीं था। तो रघुनाथ दास जी जो हैं वो अब वृंदावन के लिए निकले जा रहे हैं। महाप्रभु की जो शालीग्राम गोवर्धन शिला है, महाप्रभु की जो गुंजमाला है, उसको छाती से लगा रखा है। रोते रोते पैदल पैदल जो है वो वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। अब कई दिन की यात्रा के बाद रघुनाथ दास जी जो हैं वो वृंदावन पहुंचते हैं। जब वृंदावन पहुंचते हैं तो किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। रघुनाथ दास जी की हालत देख के सब समझ जाते हैं कि वो कौन है। और जैसे ही वहाँ सबको पता लगता है कि महाप्रभु जो हैं वो अंतर्ध्यान हो गए हैं, पूरे वृंदावन में भी मातम छा जाता है। भक्तों की रो रो के बुरी हालत है, कितने भक्त बेहोश हो रहे हैं, कुछ भक्तों के तो प्राण निकल गए हैं। रूप सनातन को ऐसा लगता है कि जैसे उनके भी प्राण जो है शरीर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वो सबसे बड़े थे, सबसे वरिष्ठ थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी पूरे भक्त समाज को संभालने की। तो जैसे तैसे करके वो पहले अपने आप को संभालते हैं, फिर सभी गोस्वामी को, सारे जो भक्त समाज है उनको समझाने का प्रयास करते हैं। रघुनाथ दास जी से बात करते हैं। रघुनाथ दास जी जो हैं महाप्रभु की जो गोवर्धन शिला थी, जो गुंजमाला थी, वो रूप सनातन के प्रदान करते हैं। जब रघुनाथ दास जी से बात कर रहे थे तो बात करते करते रूप गोस्वामी समझ जाते हैं कि इनका विचार ठीक नहीं है। वो समझ जाते हैं तो वो रघुनाथ दास जी से पूछते हैं कि अब आपका क्या विचार है।
तो रघुनाथ दास जी कहते हैं कि गौर के विरह में मेरे लिए जीवित रहना संभव नहीं है। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं गोवर्धन शिला से छलांग मारकर, गोवर्धन पर्वत से छलांग मारकर अपने प्राण त्याग दूंगा। अब मैं जीवित नहीं रह सकता। महाप्रभु की आखिरी अमानत जो थी वो मेरे पास थी, ये मैं केवल यहाँ पर आपके आश्रम में रखने के लिए आया था। तब रूपा गोस्वामी जो हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को समझाते हैं कि आपने तो गौरंग महाप्रभु की पूरी तरह से शरणागति ले रखी है। अगर आपने शरणागति ले रखी है तो ये शरीर भी तो उनके प्रति शरणागत है, ये शरीर भी तो उन्हीं का है, ये शरीर भी तो आपने उन्हीं को अर्पण कर दिया है, भेंट कर दिया है। अब इस शरीर के ऊपर आपका क्या अधिकार है? और अगर शरीर के ऊपर आपका अधिकार नहीं है तो किस अधिकार से आप इसको नष्ट करने का विचार कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने पहले सनातन गोस्वामी को भी ऐसे समझाया था। एक बार पहले जब सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, उनको कुष्ठ रोग हो गया था और महाप्रभु जब भी उनसे मिलने आते थे, उनको गले लगाते थे, तो उनको बहुत दुख होता था कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग है और महाप्रभु उनको गले लगाते हैं। तो उन्होंने विचार किया था वो भी शरीर का त्याग कर देंगे। तब महाप्रभु ने भी उनसे यही कहा था कि जब तुमने मेरी शरणागति ले ली है तो शरीर भी तो मेरा है, तुम कैसे सोच सकते हो उसको नष्ट करने की? वही बात आज रघुनाथ दास जी जो हैं उनको समझा, रूप गोस्वामी जो है रघुनाथ दास जी को समझा रहे हैं कि शरीर के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये शरीर जो है चैतन्य महाप्रभु का है। इस शरीर को तुम्हें केवल चैतन्य महाप्रभु की सेवा में जो है इस्तेमाल करना है। इसको नष्ट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और एक बात और बताइए कि हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, हम सब में से किसी ने भी महाप्रभु की उन दिव्य लीलाओं के दर्शन नहीं करे हैं। ये सौभाग्य केवल आपको प्राप्त है। अगर आप ये शरीर त्याग देंगे तो महाप्रभु की जो जितनी भी लीलाएं हैं उनको ये संसार कैसे जानेगा? आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको इन लीलाओं के बारे में कौन बताएगा? स्वरूप दामोदर जी जा चुके हैं, रामानंद राय जी जा चुके हैं, गदाधर पंडित जी हैं वो रो रो के अंधे हो चुके हैं। केवल आप ही हैं जिनके पास ये महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का खजाना जो है, हाँ, ये आपके पास है। हाँ, हम आपसे हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर भीख मांगते हैं कि जो गौर कथा है इसका आप हमको दान करिए। हमने यहाँ पे महाप्रभु जी की आज्ञा से भक्ति के बहुत ग्रंथ लिखे हैं, राधा कृष्ण की बहुत दिव्य लीलाओं को हमने यहाँ पे लिखा है। अब गौर लीला लिखने की बारी है। गौर लीला लिखनी जरूरी है। अगर आप नहीं होंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो ये लीला जो है वो कभी भी संसार को, कभी भी आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं लगेगी। इसलिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। अगर आप हमें गुरु मानते हैं तो इसको आज्ञा समझ लीजिए, अगर आप हमें अपना शिष्य मानते हैं तो इसको प्रार्थना समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए, लेकिन हमको गौर कथा का दान दीजिए। सारे गोस्वामी जो हैं वो हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर जो हैं रघुनाथ दास जी से भीख मांगते हैं कि आप ये शरीर त्यागने का विचार जो है इसको त्याग दीजिए और यहाँ पे जो गौर कथा कीजिए। तब रघुनाथ दास जी पूछते हैं हाथ जोड़कर रूपा गोस्वामी से, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना होगा? तब रूपा गोस्वामी उनसे कहते हैं कि आप जो है महाप्रभु की आज्ञा से गोवर्धन जी पे वास कीजिए। महाप्रभु जी ने आपको आज्ञा करी है और वहाँ पर आकर एक पहर जो है दिन के गौर कथा कीजिए। बाकी समय आप अपना भजन कीजिए, हम आपके भजन में विघ्न नहीं उत्पन्न करेंगे। सिर्फ एक पहर जो है वो गौर कथा कीजिए। तब रूप गोस्वामी जी की से आज्ञा मिलने से जो रघुनाथ दास जी हैं वो गोवर्धन जाते हैं। गोवर्धन में जो राधा कुंड है वहाँ पर जाकर वहाँ पे राधा कुंड पर जो वो वास जो है प्रारंभ करते हैं। और उसी तरीके से जो उनके नियम पालन थे कि 22.5 घंटा जो है वो भजन करा करते थे, कीर्तन करा करते थे, नाम जप करा करते थे, 1000 वैष्णव को दंडवत प्रणाम करा करते थे। जो भी नियम उन्होंने शुरू में लिए थे उन सब नियमों के साथ अपनी सेवा साधना के साथ वो राधा कुंड पे रहना जो है प्रारंभ करते हैं। और रोज शाम को जो है वो एक पहर जो है गौर कथा करा करते थे। और उनकी गौर कथा को सुनने के लिए जो है सारे गोस्वामी आया करते थे, दूर दूर से सारे ब्रजवासी जो है वहाँ पे एकत्र हुआ करते थे कि रघुनाथ दास जी जो हैं वो गौर कथा कर रहे हैं। हाँ? और कौन क्या कैसे समझाएं उस गौर कथा को कि कैसी गौर कथा होती होगी। जब रघुनाथ दास जी बोलते थे तो किस तरह से गोस्वामी जो है वो लोटपोट हो जाया करते थे। सारे भक्तों की, सारे साधु संतों की, सारे गोस्वामी की जो आंखें हैं उनसे आंसू बहा करते थे। कभी रघुनाथ दास जो हैं वो कहते कहते बेहोश हो जाते थे, कभी सुनते सुनते गोस्वामी जो हैं वो बेहोश हो जाया करते थे। ऐसी दिव्य कथा जो है महाप्रभु की वो रोज वहाँ पे हुआ करती थी। और इन सभी गोस्वामी के बीच में, इन्हीं सब साधु संतों के भक्तों के बीच में वहाँ पे जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं वो उन कथा को सुना करते थे। हैं? और आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे जो रूप गोस्वामी हैं वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप जो ये गौर कथा यहाँ पे रघुनाथ दास जी सुना रहे हैं इसमें इसके एक ग्रंथ जो है उसकी रचना कीजिए और गौर लीला जो है उसको यहाँ पे लिखिए।
तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं, जो उन्होंने रघुनाथ दास जी से सुना था, जो रघुनाथ दास जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, वही जो है चेतना चरितामृत में जो है, उस ग्रंथ में जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो भगवान की सारी लीलाएं जो हैं, अंत्य लीला जो हैं, वो सारी वहाँ पे लिखते हैं। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो हैं वो राधा कुंड पर अपना भजन कर रहे थे, अपना जप कर रहे थे। जो ये कथा है, ये नरहरि चक्रवर्ती जी जो हैं वो अपने ग्रंथ भक्ति रत्नाकर में इसके बारे में बताते हैं। तो वो अपना भजन कर रहे थे, राधा कुंड की तरफ उनका मुंह था। तभी सनातन गोस्वामी जी जो हैं वो रघुनाथ दास जी से मिलने के लिए आते हैं। तो मिलने के लिए आते हैं, तभी वो उनकी दृष्टि जाती है कि राधा कुंड में एक तरफ जो है रघुनाथ दास जी भजन कर रहे हैं और उसकी दूसरी तरफ जो है एक सिंह जो है, एक शेर जो है वो राधा कुंड से पानी पी रहा है। सनातन गोस्वामी एकदम घबरा जाते हैं कि कहीं ये शेर जो है वो रघुनाथ दास जी को कोई चोट ना पहुंचाए, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करे, क्योंकि रघुनाथ दास जी को तो होश नहीं था, वो तो अपने ध्यान में थे। अब पहले जो वृंदावन था वो आज की तरह नहीं था, पहले वो जंगल जैसा था, वहाँ कहीं जंगली पशु पक्षी भी रहा करते थे। हाँ, तो सनातन गोस्वामी जो है वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे रघुनाथ दास जी को बचाऊं, हाँ, इस सिंह से। तो इधर उधर जल्दी से कुछ डंडा या कुछ ढूंढने लगते हैं कि किस तरीके से मैं उनकी रक्षा करूं। लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है, वो देखते हैं ये क्या, वो देखते हैं कि दूर जो है श्री कृष्ण स्वयं खड़े हुए हैं। उनकी श्री कृष्ण पर नजर जाती है कि श्री कृष्ण स्वयं डंडा लेकर खड़े हैं और रघुनाथ दास जी की रक्षा कर रहे हैं। वो खुद जो है उस सिंह पर नजर रखे हुए हैं कि अगर इस सिंह ने जो है रघुनाथ दास जी की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो वो उसको रोक देंगे। ये देखकर सनातन गोस्वामी हैरान रह जाते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो रघुनाथ दास जी की रक्षा कर रहे हैं। कुछ देर के पश्चात जो सनातन गोस्वामी हैं वो वहीं पे खड़े होकर श्री कृष्ण के भी दर्शन करते हैं और उस झांकी के दर्शन करते हैं कि कैसे एक भक्त के लिए जो भगवान है वो स्वयं उनकी सेवा के लिए आ गए हैं। कुछ देर के पश्चात जो सिंह है वो वहाँ से चला जाता है, भगवान भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी जी हैं, उनकी आंखें सजल अवस्था में रहती हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, इतना अच्छा दृश्य उन्होंने देखा था। तो वो जाते हैं, रघुनाथ दास जी से मिलते हैं, रघुनाथ दास जी उनको प्रणाम करते हैं और फिर सनातन गोस्वामी उनको पूरी बात बताते हैं। तब सनातन गोस्वामी जो है वो रघुनाथ दास जी को समझाते हैं कि आप अपने लिए एक कुटिया का निर्माण कर लीजिए, आप कुटिया में रहकर भजन कीजिए, ये जंगल है, यहाँ पे ऐसे खुले में भजन करना ठीक नहीं है। तो रघुनाथ दास जी कहते हैं कि मुझे कुटिया की क्या आवश्यकता है, मैं तो बस यहीं ब्रज रज में पड़ा रहता हूँ महाराज, और मैं कुटिया का क्या करूँगा। तब सनातन गोस्वामी जो है उनको पूरी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा, कि कैसे जो है एक सिंह जो है वो भी वहाँ पे पानी पी रहा था और कैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो आपकी रक्षा के लिए वहाँ खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि हम जो हैं भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, हमारा काम जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, उनसे सेवा करवाना नहीं है। ये ठीक नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आपकी सेवा के लिए आना पड़ा। जब रघुनाथ दास जी को इस बात का पता चलता है तो वो भी बहुत अधीर हो जाते हैं, झलझल करके उनके भी आंसू बहने लगते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मेरे लिए पधारे थे। वो सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि बिल्कुल जैसे आपकी आज्ञा है मैं जरूर कुटिया का निर्माण करूंगा। अब रघुनाथ दास जी जो है उनकी 22.5 घंटे की तो साधना थी, उनको समय कहाँ है कुटिया बनाने का। तो विचार कर रहे थे कि हाँ मुझे कुटिया बनानी है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर से एक दिन जो है सनातन गोस्वामी जो है रघुनाथ दास गोस्वामी जी से मिलने के लिए आते हैं। अब की बार वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जो रघुनाथ दास जी हैं वो राधा कुंड की तरफ जो है मुंह करके अपना भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अब रघुनाथ दास जी को तो होश नहीं रहता था, कितने दिन बीत गए, कितने रातें बीत गई, ना कुछ खाया है ना पिया है, कब आंधी है, कब तूफान है, कब बारिश हो रही है, कब धूप पड़ रही है, उनको तो कुछ पता नहीं रहता था। वृंदावन की जो धूप है वो बहुत कड़क होती है। जो लोग वृंदावन गए हैं, जो भक्त लोग, अगर वो कभी जून के महीने में गए हों तो बहुत तेज तीखी धूप होती है वृंदावन की। हाँ, तो वो जब रघुनाथ दास जी के सर पर पड़ रही थी तो उस तीखी धूप का भी रघुनाथ दास जी को कुछ पता नहीं चलता है और वो अपना जप जो है राधा कुंड की तरफ मुंह कर रहे होते हैं। तब सनातन गोस्वामी क्या देखते हैं, तब वो देखते हैं कि वृषभानु नंदिनी स्वयं श्रीमती राधा रानी जो हैं वो वहां पे प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर वो अपने आंचल से जो है रघुनाथ दास जी के ऊपर छाया कर खड़ी हो जाती हैं। ये देख के सनातन गोस्वामी हैरान रह जाते हैं, जिनके चरणों में स्वयं श्री कृष्ण विराजमान हैं, वो श्रीमती राधा रानी अपने भक्त के लिए स्वयं धूप में खड़े होकर, राधा रानी के ऊपर धूप पड़ रही थी, स्वयं धूप में खड़े होकर अपने भक्त, अपने परम भक्त रघुनाथ दास जी के ऊपर वो आंचल कर खड़ी हैं। अब देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी है, वो एक इशारा भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, छोटा सा भी इशारा कर दे तो सूरज जो है वो अपनी जो तपस है उसको कम कर दे। हाँ, लेकिन जो श्रीमती राधा रानी है वो भी अपनी भक्त की सेवा करना चाहती हैं, प्रेममयी सेवा करना चाहती हैं। जब सनातन गोस्वामी जी ने ये देखा
तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने दूर से ही राधा रानी को प्रणाम किया, दूर से ही रघुनाथ दास जी को प्रणाम कर रहे हैं। इस झांकी को वो देख रहे हैं कि कैसे एक भक्त जो है वो भगवान के प्रेम में इतना लीन है, राधा रानी के प्रेम में इतना लीन है कि उसको इतनी कड़क धूप का, सर्दी का कुछ एहसास नहीं है। और कैसे श्रीमती राधा रानी है वो अपने भक्त के प्रेम में इतना लीन है कि वो अपने आंचल से उसको छाया दे रही हैं, स्वयं जो है वो धूप के ऊपर खड़ी हुई हैं। इस झांकी को दूर से जो है सनातन गोस्वामी काफी देर तक देखते रहते हैं। धीरे धीरे जो है राधा रानी वहां से चली जाती हैं, सूरज जो है वो ठंडा हो जाता है। तब वो जब वो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जाकर फिर से आग्रह करते हैं कि महाराज आप कुटिया बनाइए, आप समझते क्यों नहीं हैं, हम यहाँ पे जो है श्री राधा श्याम सुंदर के सेवा के लिए यहाँ पर हैं, उनसे सेवा कराने के लिए नहीं है। तब रघुनाथ दास जी जो हैं वो सनातन गोस्वामी जी से कहते हैं कि जी महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, हाँ, मुझे कुटिया बनाने में थोड़ा विलम्ब हो गया, मैं बहुत जल्दी कुटिया बनाता हूँ, लेकिन आप आज फिर से ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहीं यहाँ श्री कृष्ण दोबारा से आए थे क्या? तब सनातन गोस्वामी उनको पूरी बात बताते हैं कि कैसे वो धूप में भगवान के नाम का जप कर रहे थे, कैसे स्वयं श्रीमती राधा रानी प्रकट हो गई, कैसे वो स्वयं धूप में खड़ी थी, कैसे वो अपना आंचल जो है आपके ऊपर करके खड़ी थी। जब ये बात रघुनाथ दास जी को पता चलती है तो उनको बहुत दुख होता है, दुख से उनके झरझर आंसू बहने लगते हैं कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी को इतना कष्ट दिया, उनके कारण जो है श्रीमती राधा रानी को धूप में खड़ा होना पड़ा, उनके कारण जो है श्रीमती राधा रानी को आकर उनकी सेवा करनी पड़ी। हाँ, ये बात वो सहन नहीं कर पाते हैं। वो सनातन गोस्वामी से क्षमा मांगते हैं और उसके बाद जल्दी से वो वहाँ पे जो है अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं ताकि दोबारा से जो युगल सरकार हैं, दोबारा से श्रीमती राधा रानी है, श्री कृष्ण हैं, दोबारा से उनको रघुनाथ जी की सेवा में ना आना पड़े। आप जरा विचार कीजिए कि भक्ति का क्या स्तर है कि स्वयं कृष्ण और राधा जो है स्वयं जो हैं उनकी सेवा के लिए आ रहे हैं। क्या कृष्ण किसी और को नहीं भेज सकते थे? हाँ, एक छोटा सा सिंह ही तो था, भगवान तो सबके हृदय में जो है परमात्मा के रूप में विराजमान है, कितनी देर लगती है? बात वो नहीं है, बात यह है कि जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे सेवा होती है। प्रेम और सेवा ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि हम किसी से प्रेम करते हैं लेकिन हमारी उसकी सेवा करने की कोई इच्छा नहीं है, ये संभव नहीं है। एक माँ जब बच्चे से प्रेम करती है तो उसकी सेवा करने की जो इतनी प्रबल इच्छा है वो माँ के अंदर होती है। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते तो कुछ भी एक अरेंजमेंट कर सकते थे, हाँ, लेकिन वो स्वयं जो है अपने भक्त रघुनाथ दास जी की सेवा करना चाहते हैं। अपना जो प्रेम है, हाँ, वो रघुनाथ दास जी पर लुटाना चाहते हैं। श्रीमती राधा रानी है वो भी अपने रघुनाथ दास जी के लिए कुछ करना चाहती हैं। इसलिए आप सोचिए कि स्वयं श्रीमती राधा, स्वयं श्री कृष्ण जो हैं वो जिन भक्तों के सेवा के लिए स्वयं आकर उनकी सेवा करते हैं, ऐसे भक्त जो हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं। एक बार रघुनाथ दास जी जो हैं वो राधा कुंड के ऊपर अपना जप कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि कुछ ब्रजवासी आते हैं और वहां पे आके राधा कुंड में अपने बर्तन, अपने कपड़े धोने लगते हैं। ये देखकर उनको बहुत दुख होता है, हाँ, क्योंकि जो राधा कुंड का जल है वो और कुछ नहीं बल्कि स्वयं श्रीमती राधा रानी का ही प्रेम स्वरूप है। श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका जो जल का स्वरूप है वो जो है राधा कुंड है। जो रूपा गोस्वामी जी हैं वो अपने ग्रंथ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृता में बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे सर्वोच्च स्थान है, हाँ, वो जो है वृंदावन धाम है। वृंदावन के अंदर जो सबसे सर्वोच्च स्थान है वो श्री गिरिराज गोवर्धन है और गोवर्धन के अंदर भी जो सबसे उच्चतम, सबसे श्रेष्ठ जो स्थान है वो राधा कुंड, श्याम कुंड है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च, सबसे पवित्र, सबसे उत्तम जो स्थान है भक्तों के लिए वो जो है राधा कुंड है। इसलिए जो राधा कुंड की महिमा है वो अपरंपार है। स्वयं भगवान शिव जो हैं वो राधा कृपा कटाक्ष में स्वयं श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड की जो है महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए जो श्रील प्रभुपाद जी थे उनका भी हम सभी भक्तों के लिए ये निर्देश था कि हम कभी भी राधा कुंड जाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसके जल के ऊपर हमारा पाँव ना पड़े। हाँ, अब पीछे रहकर बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से उसकी राधा कुंड की कुछ जल की जो बूंद हैं वो लेकर हमें अपने सर पर छिड़कनी होती हैं। राधा कुंड को, उसके जल को प्रणाम करना होता है। हमारी तो इतनी भी योग्यता नहीं है कि मैं राधा कुंड के विषय में पता भी लग सके। ये तो हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है कि संभव हमें राधा कुंड, श्याम कुंड के बारे में, भगवान की जो निकुंज की दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में, जो ब्रज भक्ति है, ब्रज रस है, उसके बारे में हमको आज जो है इस बारे में कम से कम कुछ तो ज्ञान है। जो रघुनाथ दास जी हैं वो विचार करते हैं कि मुझे कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए ताकि जो ब्रजवासी हैं वो राधा कुंड के इस जल में ये कपड़े, बर्तन ये सब ना धोएं। तो वो विचार करते हैं और सोचते हैं कि मैं एक काम करते हैं कि यहाँ पे कुएं का निर्माण करते हैं ताकि जो ब्रजवासी उस कुएं के जल से जो भी उनकी जरूरत है उसको पूरा कर सके।
तो अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि यहाँ पे कुएं का निर्माण कर दीजिए। तो जो उनके शिष्य हैं वो कुआं के लिए जमीन खोद रहे होते हैं। खोदते खोदते एक दिन क्या होता है, जब वो कुल्हाड़ी से मार रहे होते हैं तो एक दिन एक पत्थर पे कुल्हाड़ी लगती है और अचानक से उस पत्थर से खून निकलने लगता है। जैसे उससे खून निकलता है कि सारे जो वहां पे उनके शिष्य हैं वो एकदम घबरा जाते हैं कि खून कैसे निकल गया। एकदम वो भागते जो है दौड़ दौड़ जो है रघुनाथ दास जी के पास आते हैं। रघुनाथ दास जी को जैसे ही पता चलता है वो दौड़े दौड़े उस कुएं के पास जाते हैं। वो ध्यान से देखते हैं, उस शिला को उठाते हैं, प्रणाम करते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि खून क्यों निकल रहा है। उस शिला को लेकर जो अपनी कुटिया में आ जाते हैं। उस दिन शाम को जब वो जप कर रहे थे, भगवान के ध्यान में थे, तब जो है स्वयं श्री गोवर्धन जी जो हैं उनके चेतना में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर वो उनको बताते हैं कि ये जो गोवर्धन है ये स्वयं उनका शरीर है भगवान श्री कृष्ण का, और ये जिस पत्थर पे आज कुल्हाड़ी लगी है जहां से खून निकल रहा है ये उनकी जीभा है, उनकी जीभ है। जब रघुनाथ दास जी को ये पता लगता है तो उनको बहुत दुख होता है। वो बहुत क्षमा मांगते हैं कि गलती से कैसे इतना बड़ा अपराध हो गया। तब गोवर्धन जी जो हैं रघुनाथ दास जी से प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं आप एक काम करिए, ये जो शिला है आप इसकी स्थापना करिए और मैं आशीर्वाद देता हूं कि जो भी इस शिला की 7 परिक्रमा करेगा उसको गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करने का फल प्राप्त होगा। तो अभी हम जब राधा कुंड जाते हैं तो वहीं पे ये जीवा मंदिर भी है, वहीं पे शिला रखी हुई है। मैं कोशिश करूंगा इसकी फोटो निकाल के स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, जिन भक्तों ने दर्शन नहीं किया वो दर्शन कर सकते हैं। तो ये शिला जो है आज भी राधा कुंड के पास जो है विराजमान है। छोटा सा वहां पे मंदिर बना हुआ है और जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो साथ में इस शिला की भी 7 परिक्रमा करते हैं। तो इसकी 7 परिक्रमा करने से हमको गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करने का भी फल प्राप्त होता है। लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब नहीं है कि खाली उस शिला की परिक्रमा करेंगे। शिला की तो परिक्रमा हमें करनी ही है, लेकिन साथ में गोवर्धन जी की भी पूरी परिक्रमा हम लोग करते हैं। अच्छा, जो राधा कुंड है उसको तो महाप्रभु जी ने प्रकाशित किया था, लेकिन अभी आज के समय में हम जो राधा कुंड देखते हैं, पहले राधा कुंड ऐसा नहीं था। आपको दूर से देखने में तो ऐसा लगता था कि कोई ऐसा छोटा सा बस एक तालाब है और वहीं पे रघुनाथ दास जी जो है वो बैठ के भजन करा करते थे। लेकिन उनकी इच्छा थी कि जो रघुनाथ ये राधा कुंड है इसका बहुत अच्छे से निर्माण होना चाहिए, इसको बहुत सुंदर दिखना चाहिए, इनको बाकी सबसे अलग दिखना चाहिए। लेकिन अब वो बेचारे रघुनाथ दास जी, उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं, इतना धन कहाँ से लाएं कि जो राधा कुंड का निर्माण कर सकें। तो ये इच्छा उनके मन में आती है, लेकिन वो विचार करते हैं कि उनके पास तो धन नहीं है, तो ये तो कैसे ही संभव हो पाएगा। और फिर वो अपना भजन करने लगते हैं। जब वो भजन कर रहे होते हैं तो अगले ही दिन एक व्यक्ति उनके पास आता है, कहता है कि मैं रघुनाथ दास जी को ढूंढ रहा हूं, आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो रघुनाथ दास जी बोलते हैं कि जी मैं ही दास रघुनाथ हूं, आप बताइए कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे बद्रीनाथ जी ने भेजा है। बद्रीनाथ जी ने भेजा है? बद्रीनाथ जी ने भेजा का क्या मतलब है? तो वो व्यक्ति पूरी बात बताता है। वो कहता है कि मैं बद्रीनाथ मंदिर गया था, वहां मैंने एक मन्नत मांगी थी और मैंने कहा था कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई ना तो मैं इतना दान दूंगा, इतना धन जो है मैं उस मंदिर में दान कर दूंगा। तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। जब मैं वो दान लेके बद्रीनाथ मंदिर में गया तो बद्रीनाथ जी ने ही मेरे सपने में आके मुझे बताया कि तुम एक काम करो, तुम इस दान को यहाँ मत दो, तुम इस जो भी तुम्हारा धन है उसको लेके राधा कुंड जाओ और वहां पे मेरा एक भक्त है रघुनाथ दास, ये धन जो है उसको जाकर दे देना। तो इसलिए मैं यहाँ राधा कुंड और फिर आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। जब रघुनाथ दास जी इस बात को सुनते हैं तो मुस्कुरा पड़ते हैं। वो मन ही मन जो है बद्रीनाथ जी को प्रणाम करते हैं और यहाँ से जो है धन की व्यवस्था हो जाती है ताकि राधा कुंड का जो है बहुत सुंदर भव्य दिव्य जो है वहाँ पे निर्माण हो सके। अच्छा, जो रघुनाथ दास जी थे उनकी स्थिति ऐसी थी कि हर वक्त जो है उनकी आंखें जो है हमेशा सजल रहा करती थी, हमेशा वो भगवान के विरह में रहा करते थे। उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो ये सब कंस्ट्रक्शन का जो काम है ये देख सकें, कि वो मजदूरों से बात कर सकें कि भाई कितनी बोरी जो है मिट्टी आएगी, कितना सीमेंट आएगा, कितना पत्थर आएगा, क्या होगा। ऐसी उनकी स्थिति नहीं थी। तो ऐसे में जो हमारे जीवा गोस्वामी है सबसे ज़्यादा छोटे हैं, बहुत काम किया है उन्होंने, वो एक्चुअली में गोवर्धन आते हैं। वो रघुनाथ दास जी से के आश्रय में रहकर उनकी इच्छा के अनुसार वो गाइडेंस तो रघुनाथ दास जी से लेते हैं कि क्या करना है, कैसे बनवाना है, और जो काम है वहाँ पे खड़े होकर मजदूरों से बात करना, सामान रखवाना, उतरवाना, देखना पूरा कैसे बनेगा, ये सारा फिर वहाँ पे जो है जीवा गोस्वामी करते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे राधा कुंड का निर्माण चल रहा था तो एक दिन रघुनाथ दास जी के सपने में युधिष्ठिर महाराज आते हैं। युधिष्ठिर महाराज आकर कहते हैं कि रघुनाथ दास जी, मैं अपने 5 भाइयों के साथ जो है यहीं पे श्याम कुंड के ऊपर निवास करता हूँ। यहाँ पर जो है हम 5 भाई जो हैं भगवान श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हैं। आप यहाँ पे निर्माण करा रहे हैं तो जो निर्माण करने वाले हैं वो ऐसा प्लान बना रहे हैं कि वो हमको भी काट देंगे।
आप कृपया करके हमको मत कटवाइएगा, हम यहीं पे रहना चाहते हैं, यहीं पे भजन करना चाहते हैं। जब सुबह रघुनाथ दास जी जाते हैं तो वो उन 5 पेड़ों को देखते हैं, वो उनको प्रणाम करते हैं कि 5 पांडव हैं, जो यहाँ पे इन वृक्षों के रूप में जो है श्री श्री राधा श्याम सुंदर का जो है उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी दिव्य लीलाओं का जो है आस्वादन कर रहे हैं। तो आज्ञा करते हैं कि इन 5 जो वृक्ष हैं इनको ना काटा जाए। तो अभी भी जब हम देखते हैं, हम राधा कुंड जाते हैं तो राधा कुंड जो है वो तो एकदम प्रॉपर स्क्वायर में बना हुआ है, लेकिन जो श्याम कुंड है वो स्क्वायर में नहीं है। श्याम कुंड जो है वो एक जगह, एक जो हिस्सा है उसको छोड़कर बना हुआ है। वो हिस्सा इसलिए छुटा हुआ है कि पहले वहाँ पे 5 वृक्ष हुआ करते थे। एक्चुअली अभी कुछ समय पहले की बात है कि वहाँ पे 1 या 2 वृक्ष तो अभी भी थे, मतलब अभी शायद 10-20 साल पहले की बात है। धीरे धीरे वो जो सारे वृक्ष हैं वो लुप्त हो गए हैं और अभी फिलहाल वहाँ पे कोई भी वृक्ष नहीं है। 5 पांडव तो शायद अभी भी होंगे, उन वृक्षों के रूप में नहीं है, शायद वो किसी और रूप में जो है वो वहाँ पे श्री श्री राधा श्याम सुंदर की दिव्य लीलाओं का स्मरण कर रहे होंगे। एक बार रघुनाथ दास जी को बुखार हो जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो सब लोगों को बहुत चिंता हो जाती है। तो सब लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ, अब कैसे करें, क्या करें। तभी वहाँ पे जो है गोवर्धन जी में ही श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल जी जो है वो विराजमान थे और वो रघुनाथ दास जी से बहुत प्रेम करते थे, उनका बहुत आदर करते थे। तो जब उनको पता लगता है कि रघुनाथ दास जी जो हैं वो उनकी तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं है, तो वो एक वैद्य को लेकर उनके पास आते हैं। वैद्य जो है रघुनाथ दास जी की नब्ज देखता है, नब्ज देखकर बोलता है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ भारी खाया है, ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने खीर खाई है, दूर बात कुछ इन्होंने खाया है जिसके कारण इनकी पाचन क्रिया खराब हो गई है, वो उसको पचा नहीं पाया है, इस कारण इनका पेट खराब हुआ है और ये इसलिए बीमार है। तो जब ये बात बोलते हैं तो सब लोग वहाँ पे जो है एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, कुछ लोग हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि अरे हंस क्यों रहे हो, अरे हंसने वाली बात तो है ही, आप कह रहे हो कि उन्होंने दूध भात खाया है। अरे ये रघुनाथ दास जी हैं, ये तो कई कई दिनों में जाकर एक छोटे से दोने में थोड़ा सा मट्ठा पीते हैं, दूध भात कहाँ से खा लेंगे, खा ही नहीं सकते। अरे वैद्य, इसको लगता है इसको वैद्यगिरी आती नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है इसको। तो जो वैद्य है वो भी एकदम जो है बिल्कुल आवेश में आ जाता है कि ऐसा कैसे बोल दिया। वो कहता है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि इन्होंने जो है दूध भात खाया है, हाँ, मैं नब्ज देख के बता सकता हूँ, मैं इतने सालों से वैद्यगिरी कर रहा हूँ और देखो ऐसा है, अगर जो मैंने बोला वो बात गलत निकली तो मैं अपनी वैद्यगिरी छोड़ दूंगा, हाँ, मैं दावे से कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। अब वैद्य ने इतने दावे से बोला तो सब लोग फिर आश्चर्यचकित हो गए, एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि भाई ये क्या बात हुई, रघुनाथ दास जी ने जो है दूध भात कब खा लिया, ये तो जो है थोड़ा सा मट्ठा लेते हैं। तब जो विट्ठल जी हैं वो रघुनाथ दास जी से पूछते हैं, बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछते हैं कि रघुनाथ दास जी ये क्या रहस्य है, हाँ, ये क्या आश्चर्य की बात है, कृपया करके इस रहस्य से पर्दा उठाइए, हम सबको बताइए कि क्या लीला कर रहे हैं। तब रघुनाथ दास जी जो है मुस्कुराने लगते हैं, वो कहते हैं कि जो वैद्य है ये बिल्कुल सच बोल रहा है, हाँ, मैं मानसी सेवा में श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा कर रहा था, उस सेवा में मैं उनके लिए 56 भोग बना रहा था, उसी भोग में एक दूध भात भी था। जब उन्होंने पाया तो दूध भात बच गया, तो जो उनका अधरा मित है वो मैंने पा लिया था, और क्योंकि मैंने इतने सालों से केवल मट्ठा पिया था, मेरा जो पेट है वो दूध भात को सह नहीं पाया और वो खराब हो गया। आप सोचिए कि मानसी सेवा कर रहे हैं, मतलब मन में भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और वो सेवा इतनी दृढ़ है, इतनी उत्तम है, इतनी श्रेष्ठ है कि जो सेवा वो वहां कर रहे हैं इस भौतिक जगत में भी उनके शरीर के ऊपर उसका असर हो रहा है। जब सबने ये देखा तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। विट्ठल दास जी ने भी जो है रघुनाथ दास जी को प्रणाम किया और सबको ये एहसास हुआ कि जो रघुनाथ दास जी हैं वो किस स्तर पर हैं, किस तरीके से वो श्यामा शाम की नित्य लीलाओं में जो है हमेशा डूबे रहते हैं, किस तरीके से वो हमेशा जो है भाव जगत में रहते हैं, किस तरीके से वो जो है राधा श्याम सुंदर की नित्य लीलाओं में जो है अपनी सेवा करते रहते हैं। अब हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि रघुनाथ दास जी जो हैं वो पूरा समय अपने भजन में रहते थे, एक छोटे से दोने में थोड़ा सा मट्ठा जो है वो कुछ दिनों में लिया करते थे। तो जो भक्त थे वो भी प्रयास करते थे कि किसी तरीके से जो हमारे गुरु हैं वो थोड़ा ज़्यादा मट्ठा ले लें, किसी तरह से कुछ पा लें, किसी तरह से कुछ खा लें, किसी तरह से हम कैसे हम इनका ध्यान रखें, हाँ, कैसे इनके शरीर को हम सुख पहुँचाएं, इस तरह से जो है सारे भक्त जो है विचार करा करते थे। तो एक भक्त जो है वो किसी कार्य से सखी गांव गया था। चंद्रावली का जो गांव है, हम जानते हैं सब सखियों के अलग अलग गांव हैं, तो जो चंद्रावली का गांव है वहां पर किसी काम से गया था। तब उसने वहां देखा कि यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, तो एक काम करता हूँ कि मेरे गुरु जो हैं वो छोटे से दोने में ही तो छाछ लेते हैं, कम से कम मैं एक काम करता हूँ, मैं दोना बड़ा बना देता हूँ, हाँ, ताकि वो छाछ जो है ज़्यादा ले पाएँ। तो वहाँ से बड़े बड़े पत्ते तोड़ लाता है और उन बड़े पत्तों का दोना बनाकर उसमें छाछ जो है अपने गुरु जी को, रघुनाथ दास जी को देता है।
तो रघुनाथ दास जी जो हैं जब वो छाछ लेते हैं, पीने लगते हैं, तभी देखते हैं कि ये पत्तल थोड़ा अलग सा है, कभी ऐसे पत्ते देखे नहीं। तो उनसे पूछते हैं कि पत्ते कैसे हैं, कहाँ से लाए तुम ये पत्ते? तब वो बताता है कि मैं सखी गांव गया था, चंद्रावली के गांव, वहां से लेके आया था। तो जैसे ये बात रघुनाथ दास जी सुनते हैं, उनको एकदम क्रोध आ जाता है, उस पत्तल को दूर फेंक देते हैं। वो कहते हैं, खबरदार खबरदार, आज के बाद अगर सखी गांव से मेरे लिए कुछ भी लेके आया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस गांव से कुछ भी लाकर मेरे पास तक लेके आने की? तो जो भक्त है वो एकदम घबरा जाता है। वो कहता है कि महाराज जी क्या बात हो गई, आप इतने नाराज क्यों हो गए? हाँ, इतनी नाराजगी किस बात की? तो रघुनाथ दास जी कहते, तू जानता नहीं वो चंद्रावली का गांव है, मैं राधा दासी हूं, मुझे उस गांव से कुछ लेना देना नहीं है, उस गांव का कुछ भी जो है मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तो सारे भक्त जो है ये बात देखकर मुस्कुरा देते हैं, वो समझ जाते हैं कि रघुनाथ दास जी की क्या स्थिति है। एक्चुअली जो आध्यात्मिक जगत है, जो भक्त नहीं जानते हैं, वहां पे दो अलग अलग कैंप हैं, एक राधा रानी का है, एक चंद्रावली का है। जो कृष्ण है वो रसराज हैं, वो सब तरह के रसों का आस्वादन करते हैं। तो ये भी दो अलग अलग रस हैं। जो राधा रानी है उनका स्वभाव है कि वो भगवान श्री कृष्ण से कई बार लड़ती हैं, कई बार झगड़ती हैं, उनसे नाराज हो जाती हैं, कृष्ण उनको मना रहे हैं, कभी उनके ऊपर क्रोध करती हैं, इस तरह का भाव है। तो इस भाव का आस्वादन जो है श्री कृष्ण राधा से करते हैं। जो चंद्रावली हैं उनका बहुत सम्मिश्र स्वभाव है, हमेशा हाथ जोड़ के, बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से उनकी हर बात मानना, कभी उनसे नाराज नहीं होना, हाँ, इस तरह का स्वभाव है। तो इस रस का भी आस्वादन करते हैं। अब कृष्ण तो रसराज हो, तो सभी तरह के रसों का आस्वादन करेंगे। तो इन दोनों कैंप के बीच में जो है ना, हमेशा एक विरोधाभास रहता है। हाँ, तो जो रघुनाथ दास जी हैं वो राधा की दासी हैं, तो वो कुछ भी दूसरे जो चंद्रावली का कैंप है या उनका जो गांव है, जो भी उनके दल के जो लोग हैं, वहां से कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे उनको क्रोध आ गया था। इस लीला से हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सिद्धांत है, ये जो बातें हैं जो हम सब लोग करते हैं, हमारे लिए तो सिर्फ एक सिद्धांत के तौर पर एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। आप ये समझिए कि रघुनाथ दास जी जो हैं वो उस भाव में जी रहे थे। हाँ, वो राधा दासी के भाव में जी रहे हैं। तभी अगर कोई चंद्रावली के गांव से कुछ ले आया तो कैसे उन्होंने उसको दूर फेंक दिया, क्योंकि वो उस भाव में जो है निरंतर विराजमान है। ये सोचने की बात है कि रघुनाथ दास जी जो है वो किस तरीके से हर वक्त जो है भाव जगत में जो है वो डूबे रहते हैं, भाव जगत में जो है विराजमान रहते हैं। एक बार जो रूपक गोस्वामी जी हैं वो ललित माधव नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं। इस ग्रंथ में श्रीमती राधा रानी के कृष्ण के विरह में जो वेदना है उसका वर्णन करते हैं, और इस ग्रंथ का पाठ करने के लिए वो इसको रघुनाथ दास जी को दे देते हैं। जब रघुनाथ दास जी पढ़ते हैं, क्योंकि राधा दासी है ना, राधा सखी हैं, तो जब राधा रानी की वेदना के बारे में पढ़ते हैं कि राधा रानी कृष्ण के विरह में किस तरह से तड़प रही हैं, हाँ, तो ये उनसे सहन नहीं होता है, और वो उनको इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है कि वो अस्वस्थ हो जाते हैं। हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उनके शिष्यों को लगता है कि ये ठीक नहीं हुए तो ऐसे तो प्राण त्याग देंगे ये। हाँ, तो कुछ शिष्य जो हैं वो भागे भागे रूपक गोस्वामी जी के पास जाते हैं, उनको पूरी बात बताते हैं कि कैसे आपने ग्रंथ लिखा था, उसको पढ़ने के बाद रघुनाथ दास जी की ऐसी हालत हो गई है। हाँ, तब जब रूपक गोस्वामी जी हैं वो समझ जाते हैं कि रघुनाथ दास जी का क्या स्तर है, वो जल्दी से एक दोबारा ग्रंथ लिखते हैं, दान के लिए कमोदी। और इस ग्रंथ में वो क्या करते हैं कि बताते हैं कि कैसे राधा कृष्ण जो है उनका मिलन हो रहा है, और ये थोड़ा कॉमेडी के तरीके से इस ग्रंथ को लिखते हैं। ये स्पेशली उन्होंने रघुनाथ दास जी के लिए लिखा था। तो जब ये ग्रंथ जो है वो लेकर खुद रघुनाथ दास जी के पास आते हैं, कहते हैं कि रघुनाथ दास जी, मैंने नया ग्रंथ की रचना करी है, आप कृपया करके इसको पढ़िए, और जो मैंने ललित माधव आपको दिया था ना, आप वो जरा मुझे वापस कर दीजिए, मुझे उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ त्रुटियां हैं, उसको ठीक करना है, ठीक है, तो वो आप मुझे वापस कर दीजिए। तो रघुनाथ दास जी से वो पहले वाला ग्रंथ ले लेते हैं और नए वाला ग्रंथ दे देते हैं। और रघुनाथ दास जी जब इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमेडी के उसमें लिखा था कि कैसे राधा कृष्ण मिल रहे हैं, कैसे उनकी लीला चल रही है, तो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, और जो उनकी वो पीड़ा थी उसको भूल जाते हैं, और धीरे 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 दोबारा स्वस्थ हो जाते हैं। इन सारी लीलाओं से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो रघुनाथ दास जी हैं वो किस स्तर पर हैं। हाँ? एक बार नित्यानंद प्रभु जी की जो धर्म पत्नी है माँ जानवा माता जी, वो बंगाल से वृंदावन आती हैं। वृंदावन में अलग अलग जगहों पे दर्शन करते करते वो राधा कुंड पहुंचती हैं, और राधा कुंड में वो रघुनाथ दास जी से मिलने के लिए जाती हैं। जैसे रघुनाथ दास जी को पता चलता है कि जानवा माता जी आई हैं, वो जल्दी जल्दी आते हैं और माता जी को दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं। रघुनाथ दास जी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, एक विषयी के घर में मेरा जन्म हुआ है,
और ये जानते हुए भी कि जो मानव जीवन है ये कितना दुर्लभ है, मैंने पूरा जीवन जो है बिना भजन करे निकाल दिया। सोचिए, रघुनाथ दास जी बोल रहे हैं कि मैंने पूरा जीवन बिना भजन करे निकाल दिया। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है कि जो गौर निताई गौरंगा हैं वो मुझे अपनाएं। आपकी अगर कृपा मिल जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो शायद वो मुझे अपना लें। मुझे तो डर लगता है कि अगर उन्होंने मुझे नहीं अपनाया तो मेरा क्या होगा। और साथ साथ मुझे सोचकर लज्जा भी आती है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि मैं इस अभिलाषा में हूं कि वो मेरे को अपनाएंगे। मुझे बताइए कि मैं कौन सा भजन करूं, मैं कैसा भजन करूं, मैं क्या करूं कि मुझे गौरांग महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाए, उनके चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाए। और ये रोते रोते उनके चरणों में लोटपोट होने लगते हैं। तब जानवा माता जी देखती हैं कि भक्ति के किस स्तर पर ये महापुरुष हैं, जिन्होंने पूरा जीवन जो है एक क्षण के लिए भी बिना भजन के नहीं बिताया। वो ये बात बोल रहे हैं कि मैंने पूरा मानव जीवन बिना भजन के निकाल दिया। जब रघुनाथ दास जी ये बात बोल रहे हैं तो हम अपनी स्थिति देखें कि कैसे हैं, क्या स्थिति में हम हैं, कितनी देर हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, और कितने गर्व से हम बताते हैं कि हम तो 16 माला करते हैं। सारे भक्त समाज में गाते फिरते हैं। खैर जो भी है, तो जो जानवा माता जी हैं उनकी राधा कुंड के पास में ही, वहीं पे राधा कुंड पे ही बैठक भी है। जब हम राधा कुंड पे जाते हैं तो जानवा माता जी की बैठक के भी दर्शन करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। अच्छा, जो रघुनाथ दास जी की समाधि है, जो राधा कुंड की जहाँ पे जानवा माता जी की बैठक है, वहीं पे गोपीनाथ जी के भी विग्रह हैं, राधा गोपीनाथ जी के। ये विग्रह भी जानवा माता जी ने ही बंगाल से भिजवाए थे। इसकी अलग से पूरी कथा है कि कैसे वो यहाँ पे आती हैं, फिर कैसे वहाँ जाती हैं, वहाँ से कैसे कैसे विग्रह भिजवाती हैं, और रास्ते में विग्रह कई जगह रुकते हैं, भक्त दर्शन करते हैं, फिर वो यहाँ पे आती हैं, फिर राधा रानी नहीं होती हैं। ये अलग से पूरी कथा है, इसको कभी विस्तार से ऊपर चर्चा करेंगे। मैं बस यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो विग्रह हैं वो जानवा माता जी ने ही जो है बंगाल से यहाँ पर भिजवाए थे। इसी तरह राधा कुंड पर भजन करते करते रघुनाथ दास जी की असंख्य लीलाएं हैं। बहुत लंबे समय तक उन्होंने राधा कुंड पर भजन किया है। भजन करते 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 धीरे धीरे अब वो बूढ़े हो चले हैं। 90 वर्ष की आयु हो चुकी है, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, बहुत दुर्बल हो चुके हैं। लेकिन किसी भी अवस्था में उन्होंने जो नियम बनाए थे, नियम कब बनाए थे? जब वो 20 वर्ष के थे। उस अवस्था में जो उन्होंने नियम बनाए थे, आज 90 की अवस्था में भी उन्होंने अपना एक भी नियम जो है वो त्यागा नहीं है। उन्हीं सब में एक नियम था कि वो रोज जो है 1000 बार वैष्णवों को दंडवत करेंगे। 90 वर्ष की आयु, इतना कमजोर शरीर, जब वो दंडवत करते थे तो जमीन पे गिर जाया करते थे। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि वो वापस खड़े हो सकें। उनके जो शिष्य थे, जो भक्त थे, वो उनको दोनों हाथ से पकड़कर जैसे तैसे धीरे धीरे उनको खड़ा करा करते थे। खड़े होते थे तो फिर से दंडवत करते थे, फिर से जमीन पे गिर जाया करते थे, फिर से जो है शिष्य जो है उनको उठा के खड़ा करा करते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने कभी भी अपने नियमों का त्याग नहीं किया। ये प्रश्न जो है हम सबको अपने आप से पूछना होगा कि हमने जो भक्ति में नियम लिए हैं, हम उनका कितना कठोरता से पालन कर रहे हैं। रघुनाथ दास जी के जब हम जीवन को देखते हैं, हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। हमने तो खैर छोटे छोटे अपने नियम ले रखे हैं, लेकिन उन छोटे छोटे नियमों को भी हमें किसी भी हालत में जो है कभी तोड़ना नहीं है, कभी त्यागना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं है, कभी आलस नहीं करना है। जो नियम हमने लिए हैं भगवान के लिए, वो पत्थर पे लकीर की तरह होने चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है जब हम भगवान के लिए कोई नियम लें तो बहुत सोच समझ के लें। अगर हमें लगता है कि हम वो नहीं कर पाएंगे तो ना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हमने कोई नियम लिया है तो उसको फिर तोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। जब भक्तों की दीक्षा होती है तो वो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो दीक्षा के नियम उन्होंने लिए हैं, ये भगवान के सामने बैठ कर लिए हैं। भगवान ने देखा है आपको वहाँ पे ये नियम लेते हुए। नियमों का पालन करने के लिए जो आपने कस्में खाई हैं वो भगवान के सामने खाई हैं। जो अग्नि है वो साक्षी है, अग्नि के फेरे लेकर आपने वो नियम लिए हैं। तो जो 4 नियम कम से कम हमने लिए हैं, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में हमें उसका त्याग नहीं करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसी तरह राधा कुंड पर भजन करते करते 90 वर्ष की आयु में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, एक दिन इसी तरह भजन करते करते श्री राधा श्याम सुंदर की नित्य लीला में फिर से अपने मंजरी रूप में दोबारा से प्रवेश कर लेते हैं और इस भौतिक धरा से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रघुनाथ दास जी की जो समाधि है वो राधा कुंड पर ही बनी हुई है। हम सब जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। उनकी समाधि पे आज भी 24 घंटे कीर्तन चलता है और मेरे ख्याल से शायद उनके समय से वहाँ पे कीर्तन चल रहा है, अखंड कीर्तन चल रहा है 24 घंटे का। और ऐसा बताते हैं कि पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जिनकी कीर्तन की सेवा है, रात की सेवा है, अगर किसी कारण से मान लो कोई भक्त बहुत थका हुआ है, कीर्तन करते करते उसकी झपकी लग गई, तो ऐसा बताते हैं कि जो उनकी समाधि है वहाँ से जो है कीर्तन बजने लगता था।
हाँ, जो रघुनाथ दास जी हैं वो बिना कीर्तन के, बिना भजन के, बिना जप के रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए उनके प्रसन्नता के लिए 24 घंटे जो है वहाँ पे कीर्तन करा जाता है। और राधा कुंड के पास में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की भी समाधि है, जिन्होंने चेतना चेतामृता लिखी। और समाधि के साथ साथ वो स्थल भी है जहाँ पर बैठकर उन्होंने चेतना चेतामृता ग्रंथ की जो है रचना करी थी। जब भी हम राधा कुंड जाएं तो इन सब स्थलों के हमको जो है बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से और समय निकाल कर थोड़ी देर वहाँ बैठ कर उस बारे में विचार कर कर, कथा सुनकर, पढ़कर वहाँ पे जो हमें दर्शन करने चाहिए। जो रघुनाथ दास जी हैं उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना करी है। उसमें जो मुख्य हैं वो है दान केली चिंतामणि, मुक्त चरित्र है, विलाप कुसुमांजलि है, शतावली है, नव अष्टका है। इसके अलावा कई सारे ग्रंथ हैं जिनकी रघुनाथ दास जी ने रचना करी है। और रघुनाथ दास जी जो हैं वो हमारे प्रयोजन आचार्य हैं। हम जानते हैं कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं अगर कोई नया भक्त इसको सुन रहा है तो। संबंध का मतलब है कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। इसको कौन रिवील कर रहा है? इसके जो आचार्य हैं वो शिला सनातन गोस्वामी हैं, कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। और जो इनके विग्रह हैं वो श्री राधा मदन मोहन जी हैं। संबंध पता लग गया। अब भगवान तक पहुंचना कैसे है, उन तक पहुंचने का मार्ग क्या है, जो भक्ति मार्ग है वो कैसा है, भक्ति कैसे करनी है, क्या नियमों का पालन करना है। तो इसके जो हमारे आचार्य हैं वो शिला रूपा गोस्वामी हैं। रूपा गोस्वामी ने इतने सारे भक्ति के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। उपदेशामृता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है। उपदेशामृता में स्पेशली उन्होंने हम जैसे भक्तों के लिए बहुत एक शॉर्ट में समराइज्ड फॉर्म में हमको बताया है, साफ साफ एकदम क्लियर, एकदम डिस्टिंक्ट उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किस तरीके से हम भक्ति में धीरे धीरे जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो रूपा गोस्वामी जो हैं वो अभिधेय के जो है आचार्य हैं। और अभिधेय के विग्रह कौन है? श्री राधा गोविंद देव जी। राधा गोविंद देव जी जो हैं वो अभिधेय के विग्रह हैं। और अंत में आता है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है कि जब इस मार्ग पर चलते चलते मैं भगवान तक पहुंच जाऊंगा तो क्या प्राप्त होगा, अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम कैसा होता है, जो अंतिम लक्ष्य है वो कैसा है? इसके जो हमारे आचार्य हैं वो हैं शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी। और इनके जो विग्रह हैं वो हैं श्री राधा गोपीनाथ जी। तो भगवान के साथ संबंध क्या है, इस संबंध तक पहुंचना कैसे है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा, अंतिम लक्ष्य क्या है, वो है प्रयोजन। और इस प्रयोजन के जो आचार्य हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं। राधानाथ महाराज जी जो हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं कि रघुनाथ दास जी का अगर कोई एक बार नाम भी ले ले, कोई एक बार उनका स्मरण भी कर ले, तो भी उसके अनंत कोटि के जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उससे जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है हमारे हृदय में वो प्रकट हो जाता है। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी का जैसा भी अपनी टूटी फूटी भाषा में जैसे भी उनका गुणगान करने का प्रयास किया है, हाँ, मैं कह नहीं सकता कि रघुनाथ दास जी से प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुझे आशा है कि बाकी गोस्वामी जो हैं वो जरूर प्रसन्न होंगे। मुझे आशा है कि जो गौरांग महाप्रभु हैं वो जरूर प्रसन्न होंगे। हाँ, वो भी हमारा लक्ष्य है। आगे जाके हम जब रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का गुणगान करेंगे तो रघुनाथ दास जी जो हैं वो भी जरूर प्रसन्न होंगे, लेकिन अभी जो है रूपा गोस्वामी प्रसन्न हुए होंगे, ऐसी आशा करते हैं। हालांकि उनकी कथा करते हुए शायद हजारों लाखों त्रुटियां हुई हों, कितनी गलतियां हुई हों, टूटी फूटी भाषा में जैसे भी तैसे भी अपनी तरफ से कोशिश करी है। बच्चा जो है जब वो ड्राइंग बनाता है ना, हमने देखी बच्चे की ड्राइंग कैसी होती है, हाँ, कैसे कलर इधर उधर भाग रहे होते हैं, हाँ, लेकिन अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करके अच्छा बनाता है, तो जो माता पिता हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। हमारी भी यही स्थिति है। जो हमारी छोटी सी बुद्धि है ना, उसका स्तर नहीं है कि उनके जो भगवान के प्रति प्रेम है, जो उनका भाव है, उसकी एक बूंद भी जो है हम समझ सकें। हाँ, उनको समझना, बोलना, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन फिर भी जैसी भी हमारी स्थिति है उसी स्थिति में हमने उनका गुणगान करने का प्रयास किया, बोलने का, सुनने का, उनको स्मरण करने का प्रयास किया। तो मुझे पूरी आशा है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो अपनी कृपा जो है हमारे ऊपर जरूर बरसाएंगे, जो अपना आशीर्वाद है वो हमको जरूर देंगे। इसी आशा के साथ और मैं आप सबसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, जो भी त्रुटियाँ इस कथा के दौरान रही हैं, आप वैष्णव भाव से, सारग्राही भाव से केवल इस भाव को लेने का प्रयास कीजिएगा कि अपनी इतनी दुर्गति होते हुए भी, इतनी बुरी स्थिति में होते हुए भी, हाँ, फिर भी जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि गोस्वामी का जो है गुणगान किया जाए। समय की व्यस्तता के कारण मैं थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ, पर मेरा प्रयास है कि आगे आने वाले समय में बाकी गोस्वामी के जीवन चरित्र के ऊपर भी मैं बहुत अच्छे से अध्ययन करूँ, उनके बारे में सुनूँ, पढ़ूँ
हाँ, और फिर अपनी जैसा भी मेरी क्षमता है उसमें अपना पूरा 100% देकर उनका बहुत अच्छे से गुणगान करने का प्रयास करूं। तो आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं अपने इस प्रयास में सफल हूं। मैं भी आप सबके लिए हमारे गुरुजनों से प्रार्थना करूंगा कि हम सब के ऊपर जो है भगवान कृपा करें, और जो ये दुर्लभ मानव जीवन है उसका जो अंतिम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम जो है वो हम सबको प्राप्त हो। अभी कुछ समय पहले श्रील श्यामानंद पंडित जी के जीवन चरित्र के ऊपर भी बहुत विस्तार से चर्चा की थी, कई पार्ट सीरीज थी। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो शायद वो भी अच्छी लगे, तो उसका लिंक जो है वो मैं यहाँ स्क्रीन पे और नीचे फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, आप चाहें तो सुन सकते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय हो, षड गोस्वामी की जय हो, गुरु परंपरा की जय हो, शिला प्रभुपाद जी की जय हो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।